हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी वाला जीके में। फ्रेंड, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरव्यू क्वेश्चन लाता रहूँगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मीना ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो हाथ के बजाय नाक से हर काम करता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, हाथी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पूछा, वो कौन सी चीज़ है जो औरत दिखाती है और मर्द छुपाता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, इसका सही जवाब होगा पर्स। पर्स औरत हमेशा दिखाकर चलती है, लेकिन आदमी पर्स छिपाकर चलता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कोई परछाई नहीं होती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, सड़क। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, एक औरत के 9 बच्चे हैं, उसमें से आधे लड़के हैं, तो बताइए ये कैसे संभव हो सकता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, एक औरत और 9 बच्चे, कुल 10 लोग हैं, उसमें से आधे 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल किया कि अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर आदमी नहीं ढूंढ सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करने का क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, आईपीएस के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, अगर कोई लड़का आपके साथ ऑफिस में सेल्फी लेना चाहे तो आप क्या करोगी? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, यह उन्हें ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करना है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आसमानी बिजली कहाँ पर गिरती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, अफ्रीका के कांगो में इस जगह पर साल भर बादल छाए रहते हैं और अधिक वर्षा तूफान के कारण यहाँ सबसे अधिक बिजली गिरती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछा, वह क्या है जो खाने के बाद लगातार और बढ़ता जाता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, लालच। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े तक होने में कभी नहीं बढ़ता? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, मिर्ची। मिर्ची जवानी में हरी होती है और बुढ़ापे में लाल होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह कौन सी चीज़ है जिसको गरीब लोग फेंकते हैं और अमीर लोग अपने जेब में रखते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, बहती हुई नाक को गरीब लोग फेंकते हैं और अमीर लोग अपने पास रखते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़कियां बिना पैसे लिए नहीं देती हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, शादी के दिन दूल्हे के जूते।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें न खिड़की होता है और न दरवाज़ा। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर इस सवाल को लोग झट से बाथरूम कह देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है मशरूम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ग्रेट खली का पूरा नाम क्या है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर ग्रेट खली का पूरा नाम दिलीप सिंह राणा है। इनका जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के धीरना में हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उससे शरीर से बड़ा होता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर चींटी एक ऐसा जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछे कि भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सबसे पहले आधार कार्ड रंजना सोनावने का बनाया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र और आधा हिस्सा गुजरात में है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर नवापुर रेलवे स्टेशन जो कि इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं सड़ती है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर शहद। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर भारत एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर प्यास एक ऐसी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल किया कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगते हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर लगातार घर्षण होने के कारण। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछे, केचुए की कितनी आँखें होती हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर एक भी नहीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह कौन सा जीव है जो भूख लगने पर कंकड़ पत्थर भी खा सकता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर शुतुरमुर्ग। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर चावल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल किया, एक नवजात के शरीर में खून की कितनी मात्रा होती है। एक नवजात शिशु के शरीर में 270 मिलीलीटर खून होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें न खिड़की होता है न दरवाज़ा। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर इस सवाल को सुनकर लोग झट से बाथरूम कह देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा मशरूम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता। कैंडिडेट ने जवाब दिया, चींटी एक ऐसा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह कौन सा प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों देता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर प्लेटिप्स एक प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों ही देता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सर्दियों में ज़्यादा है लेकिन वो गर्मी में अधिक मिलती हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सर्दियों के मौसम में धूप की ज़रूरत अधिक होती है लेकिन गर्मियों में धूप अधिक मिलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है धूप। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो लिखता है लेकिन पेन नहीं है, चलता है लेकिन पैर नहीं है, टिक टिक करता है लेकिन घड़ी नहीं है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर टाइपराइटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, भारत एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर प्यास एक ऐसी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर साक्षी मालिक को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल किया कि लड़कियों के सबसे ज़्यादा घुंघराले बाल कहाँ के होते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर अफ्रीका है, क्योंकि अफ्रीका में ज़्यादातर लड़कियों के बाल घुंघराले होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, यदि कोई 18 साल की लड़की ढीले ढाले कपड़े पहनकर आपके आगे झुक के प्रणाम करे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर आचरण, उस लड़की का आचरण बहुत अच्छा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान दंडिका कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, एक आदमी एक ही दिन में 2 शादियां की और कोई बवाल नहीं हुआ, आखिर कैसे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर वो एक आदमी पंडित है जो एक ही दिन में 2 शादी करवाया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, यदि सचिन तेंदुलकर को प्लेन से बिना पैराशूट के बाहर फेंक दिया गया, वे बच गए कैसे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर क्योंकि उस समय प्लेन रनवे पर नहीं था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि 2 जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए पर उनका जन्मदिन जून में है, यह कैसे संभव है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मई एक जगह का नाम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल किया कि कौन सी चीज़ जो महिला पूरे साल में एक बार खरीदती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर राखी, राखी जो महिला साल में अपने भाई के लिए एक बार खरीदती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मिर्ची जवानी में हरी होती है और बुढ़ापे में लाल हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि तलाक का मूल कारण क्या है?
कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर दुनिया में होने वाले हर तलाक का मूल कारण शादी है। अगर शादी होगी तभी तलाक की नौबत आएगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ, मुमताज के निधन से पहले या बाद में। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मुमताज महल का निधन बुरहानपुर में 17 जून 1631 को बेटी गोहरा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ था। उसके बाद मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया जो 1634 में पूरा हुआ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि 2 बेटे और 2 पिता फिल्म देखने गए, उनके पास 3 टिकट है, फिर भी सबने फिल्म देख ली। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर वो 3 लोग थे जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो घायल होने के बाद भी इंसानों जैसा रोता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर भालू घायल होने के बाद इंसानों जैसा रोता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि आपके शहर में कितने ट्रैफिक लाइट हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर कोई भी शहर में ट्रैफिक लाइट चेंज नहीं होती, ये हमेशा रेड, ग्रीन और येलो ही होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे पहले लिपस्टिक का आविष्कार किसने किया। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर अरब वैज्ञानिक अबुल कोशिश ने सबसे पहले 9वीं ईस्वी में ठोस लिपस्टिक का आविष्कार किया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पूछा कि 365 दिन में कितने मिनट होते हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर एक वर्ष में 5,25,600 मिनट होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर नील आर्मस्ट्रांग द्वारा ही पहला और दूसरा दोनों कदम रखे गए थे।